हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक चैप्टर 2 संसाधनों के रूप में लोग चैप्टर फर्स्ट मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। हम इसमें संसाधन के रूप में लोगों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। एक देश में काम कर रही वह जनसंख्या जो अपनी उत्पादन कुशलता और क्षमता से देश की उत्पन्न को बढ़ाती है और साथ ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीडीपी में भी योगदान देती है। जब शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। मानव संसाधन को दूसरे संसाधनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? मानव किसी भी सामान और सेवाओं के उत्पन्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव अपने कौशल, ज्ञान और शिक्षा द्वारा कच्चे माल का उपयोग वस्तु में परिवर्तन करता है, जो उनकी उत्पादकता क्षमता और कमाई की क्षमता को भी प्रभावित करता है। शिक्षा और चिकित्सा देखभाल द्वारा मानव पूंजी में निवेश भविष्य में उच्च रिटर्न दे सकता है। जापान में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, फिर भी जापान को विकसित देश माना जाता है। क्यों? जापान में मानव संसाधनों में बहुत निवेश किया है। उनके पास समूह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें विकसित राष्ट्र कहा जाता है क्योंकि जापान की जनसंख्या मानव पूंजी है। मानव जो भी क्रिया करता है उसको दो समूह में बांटा जाता है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मौद्रिक लाभ के लिए की गई गतिविधियों, ये धन या लाभ के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दुकानदारों। गैर आर्थिक क्रिया जो गतिविधियां मौद्रिक लाभ के लिए नहीं की गई हैं, ये संतुष्ट के लिए की जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गरीब लोगों की मदद करना। आर्थिक क्रिया भी दो भागों में बांटा जा सकता है, बाजार क्रिया एवं गैर बाजार क्रिया। बाजार की गतिविधियों वे गतिविधियां हैं जो पैसे परिक्रमण प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। और गैर बाजार की गतिविधियां वे हैं जो उपभोग के लिए की जाती हैं। ये गतिविधियां कई पैसों से नहीं देता। एग्जाम्पल उद्योगपति द्वारा चलाया उद्योग। और गैर बाजार के लिए एग्जाम्पल किसान जो अपने उपभोग के लिए किसानी करते हैं। विभिन्न कार्यकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि व वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन व उत्खनन शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शक्ति है, उदाहरण गन्ने का रस, चीनी को बनाने के लिए। तृतीय क्षेत्र, इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिला, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा क्षेत्र भी करते हैं। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय के मूल्य वर्धन करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया सीधे भूमि और जल से जुड़ी हुई है। मौसमी बाजारी, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बेरोजगारी, वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूर पर दर कम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं करते। शहरी बेरोजगारी, शहरी क्षेत्र के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मौद्रिक स्नेकांत, डिग्री घाटी, अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। प्रचलन बेरोजगारी, इसके अंदर लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, जिससे जहां 4 व्यक्तियों के उसी काम को 8 व्यक्ति कर रहे हैं। भारत में बेरोजगारी के कारण बढ़ती जनसंख्या, कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में सीमित तकनीकी विकास अव्यवस्था है। बाजारों में आर्थिक बोझ में वृद्धि, बेरोजगारी में आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराश बर्ताव की भावना होती है। मौद्रिक नीति मुद्रा एवं नियम, मुद्रा के प्रवाह के लिए बनाए जाने वाले नीति। फ्लो ऑफ मनी, मुद्रा के प्रभाव। मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति।
लिक्विड तरलता। मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित किया जाता है, संतुलित किया जाता है। संतुलित तरलता बढ़ाना एवं तरलता घटाना। और मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है, सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति। संसाधन, जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब संसाधन को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण। नवीनीकरण पुनः उत्पादन और अनवीनीकरण में पुनः उत्पादन नहीं। वर्ष की स्वास्थ्य आर्थिक संरचना। दोस्तों, आप